एक मसला ये है कि रजबुल मुरज्जब के महीने में 27 रजब को शब मेराज के नाम से जलसा मुनाकिद करते हैं। बहुत सी मस्जिदों में शब मेराज 27वीं रजब की रात को मनाया जाता है। शब बेदारी की जाती है, उसके मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, महफ़िलें मुनाकिद की जाती हैं। तो इस मुतालिक शरीयत की रहनुमाई क्या है कि इस तरह के जलसे महफ़िलें मस्जिदों में मुनाकिद करना वो दुरुस्त है या गैर शरई है, उसमें क्या मुमानात के वजूहात और उसमें क्या मुनकरात पाए जाते हैं। इस सिलसिले में तमाम अहले इल्म का फ़तवा यही है, दारुल उलूम देवबंद हो, मज़ाहिर हो, नदवा हो या पड़ोस मुल्क के फतावा हों, सब ने यही लिखा है कि शब मेराज में जलसे और महफ़िलें और नात व क़िरात की हों, बयानात की हों, तकारीर की हों और जगने की रात के नाम से देर तक किसी भी बहाने से इज्तिमाई तौर पर जागने का जो निज़ाम रहता है वो शरीयत से साबित नहीं है। उसमें कई दर्जे के कई तरह के मुनकरात पाए जाते हैं। पहला मुनकर यह है कि वाक़या मेराज किस महीने में पेश आया, किस तारीख़ को पेश आया, किस साल पेश आया, इस मुताल्लिक़ ख़ुद मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुअर्रिख़ीन ने, सीरत निगारों ने तय करके नहीं लिखा कि भाई फ़लाँ महीना रजब का है, यानी शब मेराज किस महीने में पेश आई है, किस तारीख़ को पेश आई है। आम तौर से लोगों में मशहूर तो 27 रजब है, लेकिन वाज़ेह तौर से मनसूस दर्जे में कुरान हदीस से कोई मोतबर रिवायत साबित नहीं है। जो भी मुतय्यन करते हैं वह अंदाज़े से करते हैं, चूँकि इस सिलसिले में हज़रात सहाबा की, ताबईन इज़ाम की मुख्तलिफ़ आरा हैं। इसी वजह से शदीद इख्तिलाफ़ मुहद्दिसीन के दरमियान पाया जाता है कि शब मेराज यकीनी तौर पे कौन सी तारीख़ में पेश आई है। इसलिए जब शब मेराज हदीस से या मुहद्दिसीन की तहक़ीक़ से तय नहीं है तो हम कैसे मुतय्यन करेंगे कि आज ही शब मेराज है। तो ये ज़बरदस्ती की तायीन हुई है। जब तायीन किसी चीज़ की शरीयत में साबित नहीं है तो हम उसके फ़ज़ाइल कहाँ से बयान करेंगे। जब वो चीज़ ही साबित नहीं है, यानी शब मेराज कौन सी तारीख़ में है ये साबित नहीं है, तो फिर शब मेराज के फ़ज़ाइल हम कहाँ से साबित करेंगे। मेराज तो साबित है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। इसरा का इनकार करना कुफ्र है, चूँकि कुरान से इसरा साबित है, यानी बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस तक जाना, और मेराज अहादीस से साबित है। इसका इनकार फ़िस्क़ फ़ुजूर है, जायज़ नहीं है इनकार करना। बाकी कौन सी रात में हुआ है इसकी तायीन साबित नहीं है, यानी इसकी तायीन साबित नहीं, मुतय्यन तरीक़े से तारीख़ बताई नहीं जा सकती है, अंदाज़ा है। दूसरी वजह यह है कि खैरुल क़ुरून में, यानी इस्लाम के इब्तदाई ज़मानों में आप अलैहिस्सलाम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, इन सब के ज़मानों में ये रातें गुज़रती थीं। फ़ुक़हा अरबा के ज़माने में और सियाह सित्ता के मुसन्निफ़ीन के ज़माने में, औलिया इज़ाम के ज़माने में, ताबईन और सहाबा के ज़माने में ये रात मुस्तक़िल आती थी। हर साल रजब का महीना आता है तो इस रात में सल्फ़ सालिहीन ने ना कोई एहतमाम किया, ना जश्न होता, ना कोई मज़ीद इबादतें होती, ना कोई नफ़िलों का एहतमाम होता, ना उसके फ़ज़ाइल होते, ना जलसे और इज्तिमाआत मुनक़िद किए जाते। तो ये सब इस बात की वजाहत है कि इब्तदाई ज़माने में इसकी कोई अहमियत नहीं थी, और चूँकि शरीयत से भी कोई इसकी फ़जीलत साबित नहीं है तो सीधे हम समझ सकते हैं आप अलैहिस्सलाम जब मेराज पे गए तो आराम फरमा रहे थे, जब वापस आए तो भी आराम फरमा रहे थे। यानी मतलब है कि नींद की हालत में आप अलैहिस्सलाम को बेदार करके ले जाया गया, सारी सैर होने के बाद जिस्म और रूह के साथ वापस आए तो फिर बिस्तर पे आराम फरमा कर उठे हैं। ऐसा नहीं कि मेराज से वापस आने के बाद सीधे मस्जिद में दाखिल हुए हों। तो बिस्तर से बिस्तर तक का मामला है। तो इसमें हमें कोई इबादत जब शरीयत की तरफ से नहीं रखी गई है तो शब मेराज के फ़ज़ाइल के नाम से हम क्या कर सकते हैं। तो इससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा की तरफ से इस रात की कोई फ़जीलत और इस रात की कोई अहमियत और इबादत साबित नहीं थी, जो हमें नहीं करना चाहिए। वरना अगर ये होता तो सबसे पहले इबादत के शौकीन सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया हैं, वो सबसे पहले इस रात को इबादत करके दिखाते। अब जो लोग भी इस रात के फ़ज़ाइल और दलाइल बयान करते हैं वो ख़ुद साख्ता हैं, काबिल कबूल नहीं हैं। ताबईन इज़ाम से ना साबित है, ना सहाबा से साबित है। आम तौर से हर रात जिस तरह वो लोग इबादत किया करते थे वैसे ही इस रात की भी इबादत किया करते थे।
लोग शब मेराज मनाने के लिए मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत दलाइल, मनगढ़ंत वाक़ियात बयान करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पॉजिटिव दिखता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन नुकसान उससे कहीं ज़्यादा होता है। तीसरी वजह यह है कि शब मेराज के जलसे जो मुनाकिद किए जाते हैं, बहुत से मकामात पर रात में जागना होता है। इबादत करना तो बहुत बड़ी फजीलत बाइस सवाब है, इसलिए अगर कोई आदमी घर में इबादत कर ले या मस्जिद में इनफरादी तौर पे क़ज़ाए उम्री की नमाज़ें पढ़ ले, तिलावत कर ले, सलातु तस्बीह पढ़ ले, कुछ भी इबादत कर ले इनफरादी तौर पे तो ठीक है, लेकिन उसकी इजाफ़ी इबादतें मुस्तकिल लोग बयान करते हैं। शब मेराज की नमाज, शब मेराज का खुतबा, शब मेराज में जमात के साथ सलातु तस्बीह, शब मेराज में जमात के साथ नफिल नमाज़ें, 4 खुल के साथ, 10 खुल के साथ, 100 खुल के साथ, अलग अलग नमाज़ों ने, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी तरफ से नमाज़ें घड़ रखी हैं। जिसको जैसे मन में आया वैसे शरीयत में बिगाड़ पैदा किया है इस रात की फजीलत के बहाने। चौथी वजह यह है कि इस रात में अच्छी नीयत से अगर जलसे और महफ़िलें मुनाकिद किए जाते हैं तो उसमें दूसरी जो कबाहतें पाई जाती हैं उसे भी देखना चाहिए। मसलन इस रात में मस्जिदों और गलियों को सजाया जाता है, जो डेकोरेशन किया जाता है वो किसके पैसे से किया जाता है। मस्जिदों को जो लाइटिंग लगाई जाती है, जाहिर सी बात है कि वो जायज़ नहीं है, चाहे मस्जिद के पैसे से हो चाहे ज़ाती पैसे से हो। रात भर स्पीकर के ज़रिए से महल्ले में ऊपर का लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं, नात ख़ानी चलती है, बयानात चलते हैं, कुरान चलते रहता है, लोगों की नींद में डिस्टर्ब होता है, राहत में खलल होता है। हमारी ईदें और त्यौहार वैसे नहीं हैं जो ईज़ाए मुस्लिम पर मुश्तमिल हों। हमारी ईद से किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने शब क़दर जैसी इबादत में मुस्तकिल कोई इबादत, शब क़दर जैसी रात में कोई मुस्तकिल इबादत मुतय्यन करके नहीं दी है। अपनी मर्ज़ी से जो हो सके कर लो, जो नस्से कुरान से साबित है। तो फिर बताइए कि जो नस्से हदीस से जिसका सबूत ही नहीं है, रात की तायीन ही साबित नहीं है, तो हम कहाँ से उस रात की फजीलतें बयान कर सकेंगे। तो ईज़ाए मुस्लिम होता है, लोग ऊपर का लाउड स्पीकर बेज़रूरत लोग चीखते पुकारते रहते हैं, कोई मवाद नहीं रहता, कोई पैगाम नहीं रहता, ऐसे ही नारे चलते रहते हैं, जिससे अगर महल्ले में गैर मुस्लिम हो तो उनसे नफ़रत पैदा हो जाती है इस तरह की हरकतों से। और बाज़ लोग वाक़े मेराज मुस्तकिल बयान करते हैं ताकि लोग इस वाक़े को याद रखें, उसके असबाक़ और उससे मिलने वाली इबरत सीखें, उसमें देखे गए अज़ाबात को बयान कर सकें। लेकिन उसमें अच्छी बात है, उसके लिए जुमा का मौका है, उसके लिए पूरा महीना है, किसी भी तारीख़ में बोला जा सकता है। लेकिन उसमें मनगढ़ंत बातें आम तौर से आ जाती हैं, गैर मोतबर रिवायतें, गैर साबित इबादतें और फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह दीगर कई उमूर का इसमें इर्तिकाब होता है। नौजवान जगने की रात के बहाने से आम बाज़ मस्जिदों में चंदा भी किया जाता है, और उसके ज़रिए से दावतें भी होती हैं, खाना भी खिलाया जाता है, रोज़े का भी एहतमाम रखने की ताकीद की जाती है। फिर उसके बाद नौजवान गाड़ियां लेकर रेसिंग करते हुए गलियों में चीख पुकार करते हुए फिरते हैं। पुलिस जो है उस दिन अलर्ट हो जाती है, मुसलमानों की तरफ से कहीं इस तरह की बातें पेश ना आए। हालांकि आम तौर से देखा गया है कि 90% कहीं भी मुसलमान अपनी इबादतें दंगा फसाद और दहशतगर्दी के साथ नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन तरीक़े से लाखों के जलसे होते हैं, लाखों की पब्लिक आती है, लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी हुकूमत एक तरह की बदगुमानी और बदनिगाही के साथ तवज्जो देती है। तो इसलिए अगर कहीं करते भी हों तो जलसे हमें वजाहत कर देनी चाहिए कि हदीस से इस तरह का कोई सबूत नहीं है। हम जब जमा हो गए हैं तो हम आपको जो हकीकत है, सही सनद से जो साबित बातें हैं वो बयान कर दें, और उस रात की जो फजीलतें साबित नहीं है उसका इनकार भी करना चाहिए, और उस रात के जमा होने को शरई क्या हैसियत है उसकी भी वजाहत कर देनी चाहिए, ताकि लोग उसको मनसूस दर्जे की चीज़ और शरीयत से साबित दर्जे की चीज़ न समझें।